शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की ओर से नई नियमावली सामने आई है। नई नियमावली को लेकर विरोध भी शुरू हो गए हैं। सरकार को 2,28,000 नए शिक्षकों की भर्ती करनी है और 4 लाख शिक्षक पहले से नियुक्त हैं। सवाल ये उठता है कि 6,28,000 शिक्षकों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बीपीएससी को कितना वक्त लगेगा? ये जो सरकार का जो अभी जो फरमान आया है वो एकदम हास्यास्पद है, क्योंकि अगर आप सिंपल में हम लोग सोचते हैं कि अगर 4 लाख अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं, 2.5 लाख पुनः जोड़ रहा है, 6.5 लाख है, बीपीएससी कितनों बहुत करेगा तो एक साल में 14 से 15 हज़ार शिक्षकों का बहाली करेगा। तो ये टोटल अगर जोड़ लीजिए कि ये टोटल आपको 40-42 साल का ये प्रोपेगेंडा बना के रखे हुए हैं। शिक्षक उसमें लगातार रिटायर करते हुए जा रहे हैं। ये किस काम के लिए परीक्षा ले रहे हैं? सरकार अपनी बेटरमेंट चाहती है कि शिक्षकों की बेटरमेंट चाहती है कि शिक्षा की बेटरमेंट चाहती है? उस समय हो सकता है कि नीतीश कुमार जी रहें नहीं, तेजस्वी जी भी ना रहें। ये इतना लंबा प्रोपेगेंडा लगाया ताकि ये कोई क्लेम ना करे कि हमने नहीं दिया। ये सब प्रोपेगेंडा सिर्फ नहीं देने के लिए चल रहा है कि हम नहीं, किसी तरह से उलझ जाए, लोग कोर्ट चले जाए, यहाँ पे आंदोलन करे, लोग कहे कि नहीं ये लोग नहीं चाहते हैं, शिक्षक बदनाम हो जाए। इसके चलते ये सभी प्रक्रिया लाया गया है। हमेशा शिक्षा के ऊपर इनका वित्तीय जो बोझ हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। आज शिक्षा का न बहाली हो रहा है और ना ही कुछ उनकी देखभाल हो रही है, न शिक्षा की प्रगति हो रही है, न शिक्षा की बहाली हो रही है। अभी हाल ही में देखें कि 6,000 शिक्षकों की बहाली करनी थी प्रधान अध्यापक का, कितने लोग हुए? 300 लोग का हुआ है। अब इसी से सोच लीजिए कि 6,000 में 300 ले रहे हैं तो 6.5 लाख में कितना लेके जाएंगे? ये तो एकदम हास्यास्पद है, ये एकदम ये पचने वाली बात नहीं है। और आने वाले समय में शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव हैं, इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जाति जनगणना का बहिष्कार पूरे प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है और आगे समय जितना आने वाला समय में है और सभी लोग संगठित होकर महागठबंधन सरकार को हम लोग जवाब देंगे। एकदम इसके लिए हम लोग दृढ़ निश्चय है। शिक्षक कितने हैं? 4 लाख। बीपीएससी का पिछले 15 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी की जो यहाँ बिहार में कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी परीक्षा लेने की और रिजल्ट निकालने की, वो पिछले 15 साल में एवरेज 12,000 की है। 12,000 से ज्यादा सब छोटा बड़ा जितना नियुक्ति कराता है बीपीएससी के लोकसभा मतलब बिहार लोकसभा आयोग के जरिए, वो 12,500 एवरेज नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बड़े नेता कह रहे कि 4 लाख शिक्षकों का परीक्षा लेकर बीपीएससी कर देगा। कैसे कर देगा भाई? 4 लाख आदमी का परीक्षा लेगा कौन? उसको जांचेगा कौन? उसका रिजल्ट कौन निकालेगा? आपके पास क्षमता ही नहीं है। सुनने में आ रहा है जो एक ऐसी नियमावली बनी है जिसमें ऐसे कह सकते हैं कि जिस पहले से एक नियोजन के अंतर्गत जॉब दिया जा रहा था बिहार में शिक्षकों को, अब उसे बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं रेगुलराइज किया जाएगा। एक नियमित जॉब मिलेगी जिसमें यह अपेक्षा होगी कि वह ग्रेड पे के आधार पर होगा, रेगुलर जो है वेतनमान में होगा, जिसमें ग्रेड पे वगैरह हम लोग देखते हैं, बेसिक एंड ग्रेड पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण होगा। तो यह 2,28,000 के करीब बिहार में शिक्षकों के पद खाली हैं, यह स्पष्ट है। तो जो पद भरे जाएंगे, जाहिर है कि अभी 2,28,000 पदों के लिए बात होगी और इस जो वैकेंसी निकाली जाएगी, ऐसा माना जाता है कि जो पहले से शिक्षक है वह भी भरेंगे, जो नहीं शिक्षक हैं अन्य प्रोफेशन में वह भी भरेंगे। 6,28,000 का जो आंकड़ा है यह कुल मिलाकर के कुल पदों के लिए है, लेकिन पहले जो है 2,28,000 जो पद हैं उनके लिए जाहिर है कि उनको भरने की बात होगी। और जैसे जैसे जितने लोग वहाँ से निकल के आएंगे जो पहले से नियोजित शिक्षक है, अगर वहाँ पे कमियाँ होगी, जितनी कमी होती जाएगी उतना साल दर साल भरता जाएगा ये पद। क्योंकि अचानक तो ये जो 4 लाख लोग हैं वो अचानक जो है इसमें 2,28,000 अचानक आ नहीं पाएंगे। तो जाहिर है कि उसमें से जो थोड़े से लोग आएंगे वह जगह खाली होगी और फिर उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है बिहार सरकार का जो आजकल एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर या दृढ़ निश्चय देखा जा रहा है कि रेगुलर भर्ती आ रही है बिहार में, यह जो है काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। वो उनको कहा जा रहा है कि अगर ये शिक्षक चाहे नियोजित शिक्षक हों या पहले से शिक्षक के रूप में वो जो सेवा दे रहे हों, अगर वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तब उनको हम
राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। सवाल ये उठता है कि ठीक है, वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी परीक्षा कब होगी, उसके पैटर्न क्या होंगे, कितने लोगों को आप अपॉइंट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास साधन संसाधन है। अगर मान लिया जाए कि आपने कोई टाइम फ्रेम रखा कि इतने टाइम फ्रेम में इतने शिक्षकों को हम बहाल करेंगे, तो अगर 4 लाख शिक्षक, आप मान लिया जाए कि 4 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या 4 लाख शिक्षक को जो राज्य कर्मी का जो आपके पास पे स्केल है, क्या वो पे स्केल आप उनको दे पाएंगे? और इसके लिए आपका जो खजाना है वो अलाउ करता है? तो जब आपके खजाने में उतने पैसे नहीं हैं, इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया को आप लंबा खींचेंगे। सरकार कहीं ना कहीं से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य कर्मी का प्रलोभन दे करके इन आप ट्रेनिंग करा लीजिए। जिन लोगों के पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, अब उन शिक्षकों को भी फिर परीक्षा दे करके और अपनी योग्यता साबित करनी होगी। ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है कि 4 लाख शिक्षकों के लिए क्या आपका खजाना अलाउ करता है, एक, और दूसरी तरफ ये 4 लाख शिक्षकों के लिए आपके पास टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों में बहाल करेंगे। ये दोनों सवाल बड़ा मौजू हैं और ये सवाल का उत्तर सरकार मुझे नहीं समझ पाते हैं कि वो दे पाएगी, क्योंकि उनको पता है शिक्षकों का जो अपॉइंटमेंट में जो विलम्ब होता है उसके पीछे क्या कारण है। वही कारण है कि सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं कि अगर अपॉइंट कर लेंगे तो कल से उनकी सैलरी जाने लगेगी, और वो सैलरी की उतनी एकमुश्त राशि देने के लिए सरकार अभी सक्षम नहीं है। तो आप राज्य कर्मी बनाएंगे और एक आयोग के परीक्षा में क्वालिफाई करने के माध्यम से बनाएंगे, तो इसके लिए इतना लंबा वक्त लगेगा कि जिसमें बहुत सारे लोगों के सपने बीच में ही दम तोड़ देंगे। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। 2,28,000 शिक्षकों की नई भर्ती होनी है और 4 लाख शिक्षक पहले से बहाल हैं। सवाल ये उठता है कि इतने शिक्षकों के लिए बीपीएससी कब तक परीक्षा कंडक्ट करा पाएगी और इसमें कितना समय लगेगा। रंजीत, ईटीवी भारत।